भाऊ भाऊ हमारा लड़का सुमित इधर पढ़ता है चौथी में, अभी तक घर नहीं लौटा। नाम क्या बताया? सुमित क्या? सुमित सुरेंद्र जाधव। एक मिनट। सुमित जाधव, सुमित जाधव, सुमित जाधव, सुमित जाधव। वो तो नहीं आया आज। किसी से कोई दुश्मनी? गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन तो गरीबी होती है। साहब, मेरा बच्चा बहुत मासूम है, उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, कोई भी बुरी संगत नहीं है साहब। अब हम दोनों मजदूरी करते हैं, सुबह जल्दी घर से चले जाते हैं। सुमित अपने आप अपने टाइम पे स्कूल चला जाता है साहब, और शाम को वापस आते हैं तो घर पे ही होता है। आज पता नहीं किधर चला गया साहब। आपने आस पड़ोस में देखा कहीं खेलने गया हो? हाँ साहब, हमने सब जगह देख लिया साहब। ए सुमित, सुमित, सुमित! सुमित! आपने सुमित को देखा है क्या? ओ भाऊ, सुमित देखा क्या? सुमित! ए सुमित! 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 ए सुमित! भाऊ, भाऊ, सुमित देखा क्या? सुमित! सुमित! ए सुमित! वो कहीं नहीं मिला साहब। फिर हम उसके स्कूल गए साहब। सुमित सुरेंद्र जाधव। वो तो नहीं आया आज। साहब, आप हमारे बच्चे को जल्दी ढूंढ दीजिए साहब। देखिए, हमने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। कुछ तो खा ले। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आज सुबह सुमित, 3 रोटी है, एक अभी खा लेना, 2 स्कूल में खाना। हाँ, चटनी भी है। आई, वड़ा पाव के लिए पैसे देना। कल दूंगी पक्का। हाँ, आज देना। आज दूंगी तो ये रोटी फोकर जाएगी, कल दूंगी पक्का। हाँ, चलती हूँ। अरे अनीता जल्दी चल। कल कुल्फी के ही पैसे दूंगी। अरे चलना, किधर है? आई खुश। साहब, कुछ पता चला सुमित का? कोशिश चल रही है, आप लोग घर जाइए। जैसे आपके बच्चे का पता चलेगा मैं फ़ोन करूंगा, आपका नंबर है मेरे पास, ठीक है? पक्का इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बस्ती में, बिरादरी में? नहीं सर, पूरी पूछताछ की है। दोनों काम से काम रखते हैं और बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं। सर, ये सुरेंद्र ना तो पीता है, ना जुआ खेलता, और ना ही किसी तरह का कोई कर्ज है इसके सर। ये किडनैपिंग का मामला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग फिरौती की रकम दे ही नहीं पाएंगे। मतलब जरूर किसी ने अपने फायदे के लिए इसे उठाया होगा, पर किसने?
काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास देखो कुछ मिलता है क्या, कोई हथियार या इस बच्चे के कपड़े। सर। करता क्या है? खेती बाड़ी करता हूँ साहब। डर तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ और करते हो या कुछ और किया हो। जंगल में लकड़ी काटना मना है साहब। पता है मुझे, इस जंगल में जंगली जानवर है क्या? बहुत सालों पहले एक तेंदुआ दिखा था साहब। तूने देखा था? नहीं साहब, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ सुना था। इस बच्चे के बारे में कुछ सुनोगे तो हमें भी सुनाना, सुनाएगा ना? हाँ साहब। सुमित स्कूल जाने की बजाय यहाँ आया होगा क्या सर? मुझे लगता है सुमित को यहाँ कोई लेकर आया होगा। सर बॉडी देखकर लगता है कि बॉडी पार्ट्स मिसिंग है, किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता किसी जानवर ने खाया होगा, क्योंकि जानवर विक्टिम के कपड़े नहीं उतारता, उसे पेड़ को टिका कर नहीं बिठाता, और बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स मिसिंग है, मानो किसी ने निकाल लिए हो। हाँ, किसी औजार का इस्तेमाल करके बॉडी के पार्ट निकाले गए। मतलब वो जानवर वाली थियरी हम रूल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये किसी जानवर का काम हो ही नहीं सकता। और सर, इस बच्चे की बॉडी पर कोई भी इंडिकेशन ये है कि इस बच्चे पर सर्जिकल ऑपरेट किया हुआ है सर, बल्कि वो पार्ट चाकू या चॉपर से काट कर निकाले गए हैं। अब मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, इस दाल में जरूरत से कुछ ज्यादा ही काला है। सर सुरेंद्र का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, और जब मैं डेड बॉडी की खबर देने उसके घर गया तो वहां पर भी कोई नहीं था। शायद मजदूरी के लिए गए होंगे, या कहीं उन्होंने ही। पर वो अपने ही बच्चे को क्यों मारेंगे? काले जादू पे विश्वास करते हो? नहीं सर। मैं भी नहीं करता, लेकिन हमारे पुलिस स्टेशन में कोई तो है जो इस बात पे विश्वास करता है। ये रहा सबूत। जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे बकवास को मान सकते हैं, तो अनपढ़ और गंवार लोगों का क्या कहना? सर आपको ये बलि का मामला लगता है? खबरियों को कह देना एरिया में जितने भी तांत्रिक बाबा है सबकी खबर निकालो, शायद उनमें से कोई तो एक बाबा है जिसने इस जोड़ी की जिंदगी बर्बाद की। या शायद सुमित के माँ बाप ने। क्या हुआ? बाबा ने बोला है सुमित जल्दी आ जाएगा। और क्या बोले बाबा? थोड़े नाराज थे। हेलो, हाँ साहब। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? रीता, पुलिस को एक लाश मिली है, बच्चे की। हमको बुलाया है। नहीं नहीं, वो किसी और की लाश होगी। हमारा सुमित बिल्कुल ठीक है, मेरा मन कहता है। बाबा ने भी तो कहा है ना। पुलिस को लगता है वो हमारा सुमित ही है। सुमित है हमारा। मेरा बच्चा। अंगूठा छाप अनीता और सुरेंद्र जाधव मजदूरी करके अपने इकलौते बेटे सुमित के भविष्य की इमारत बनाने के सपने देख रहे थे, लेकिन किसी ने उनसे उनके सपने, उनकी अमूल्य पूंजी बड़े ही क्रूर ढंग से छीन ली थी। पुलिस को शक था कि यह विकृत हत्या ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई थी। क्या पुलिस सही थी? क्या अनीता और सुरेंद्र जाधव का भी जादू टोने से कोई ताल्लुक था? Fear is the main source of superstition and one of the main source of cruelty. To conquer, fear is the beginning of wisdom.
इसका मतलब होता है। जाने दे राजा, और सुना ना इंग्लिश में कुछ। अंग्रेजी में गाना सुनाना। नहीं आई, मुझे अभी पढ़ना है। अच्छा चल पढ़ पढ़, खूब मन लगा के पढ़। मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, चीनी डालकर पिएगा ना? हाँ अभी लेकर आती हूँ। आई हट ना, पढ़ने देना। खूब अच्छे से पढ़ बेटा, खूब पढ़ तू। बाबा दरवाजा खोलो, बाबा बाबा दरवाजा खोलो। बाबा आपने बोला था मेरा सुमित वापस आ जाएगा। बाबा मेरा सुमित वापस लाओ। बाबा बाबा मेरा सुमित वापस लाओ, मेरा सुमित वापस लाओ। बाबा मेरा सुमित वापस लाओ, वापस लाओ बाबा। ताला लगा है भाई। बाबा वैसे बात क्या है? बोल संतोष। आपका शक बिल्कुल सही निकला साहब। ये दोनों किसी तांत्रिक बाबा के भक्त हैं। सुरेंद्र यादव को मैं अभी अभी घर छोड़कर आ रहा हूँ। दोनों पति पत्नी इस वक्त घर ही मिलेंगे। कौन सा तांत्रिक बाबा? कंशीमा नगर के पीछे वाले जंगल के पास एक बाबा गुफरान है, जादू टोनों का स्पेशलिस्ट माना जाता है वो। ठीक है सर, ये सुरेंद्र यादव किसी बाबा गुफरान का भक्त है। स्मशान भूमि से सीधा वहां गया था। बाबा गुफरान? नारा मैं एक काम करना, मैं जाके इस सुरेंद्र यादव से मिलता हूँ, तुम जाके इस बाबा गुफरान से मिलना और अच्छी तरीके से मिलना। फिर पुलिस स्टेशन लेकर आना, मैं भी मिलता हूँ उससे। सब कुछ पूछना है? पानी पियोगे? क्या बात है साहब, कुछ लफड़ा हुआ है क्या? बाबा गुफरान ठीक तो है ना अपने? बड़ी फिक्र है बाबा गुफरान की। साहब वो भी हमारी फिक्र करते हैं। उनकी दुआ और दवा में बहुत जादू है साहब। 3 दिन डॉक्टर की दवाई खाई थी मैंने, बुखार कम ही नहीं हो रहा था साहब। तो मेरे साथ काम करने वाला अशोक बोला बाबा गुफरान से मिल। बाबा गुफरान केवल आदमियों का इलाज करते हैं, औरतों का नहीं। करते हैं ना, और उनसे कभी मिलते नहीं हैं। बाबा औरतों के सामने नहीं आते, बस तकलीफ बताओ वो इलाज बताते हैं। ऐसा कितना लगेगा तो बताया नहीं अशोक। बाबा पैसे नहीं लेते हैं, जो दिल में आए वो दे दो, वो भी ठीक होने के बाद। पर उन्हें पता कैसे चलेगा मुझे क्या हुआ है? बाबा को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, अंदर चल के देख लेना।
ताबीज बांधी, अंडा खाया और बुखार चला गया? ऐसा गया साहब, आज तक नहीं लौटा साहब। बाबा के कारण हमारा सब अच्छा हो रहा था। हम दोनों की कमाई बढ़ गई। हमारा बेटा सुमित भी पढ़ाई में ज़्यादा तेज हो गया। तुमने इस बाबा पर आज तक कितने पैसे खर्च किए? चमत्कारों की क्या कीमत हो सकती है साहब? 2300 अभी तक। ऐसा ही कुछ। तुमने अपने बेटे सुमित को कभी इस बाबा गुफरान को मिलाया था? हाँ साहब, बाबा सुमित को बहुत पसंद करते थे। जा बेटा, खुश रहे। सुमित भी बाबा को बहुत पसंद करता था। बाबा मुझे पसंद नहीं करते थे, चुप कर। इसीलिए उन्होंने मेरे बच्चे को नहीं ढूंढा। देखा ना मेरा बच्चा कैसी हालत में मिला। चुप कर बोला ना। इस बाबा से आखिरी बार कब मिले थे? आज गया था साहब, और बाबा मिले नहीं। और आखिरी बार बात कब हुई थी? कल। आप लोगों से मिलने के बाद मैं बाबा से मिलने गया था। बाबा। क्या हुआ सुरेंद्र? बाबा मेरा बच्चा सुमित, बाबा आपका बच्चा सुमित बाबा कल सुबह से गायब है बाबा। रात भर घर नहीं आया बाबा, उसे बचा लो बाबा, उसको ले आओ बाबा। उठो जादव, उठो, हम अभी तेरे बच्चे को ढूंढ देते हैं। जा, हम सब ठीक कर देंगे, तेरा बेटा वापिस आ जाएगा। आज शमशान से सीधा बाबा की कुटिया पे गया था, लेकिन वहाँ ताला लगा था साहब। पता नहीं बाबा कहाँ गए। कोई मोबाइल नंबर है उसका? नहीं साहब। दूसरा कोई पता? मिला कुछ? नहीं सर। सुनो, बाबा के आने तक यहीं रुकोगे? हाँ साहब, हमारा पूरा विश्वास है बाबा आएंगे। उन्होंने बुलाया मतलब ज़रूर आएंगे। देखो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे बाबा आएंगे। एक काम करो, हमारे साथ चलो। सरकारी हॉस्पिटल रास्ते में पड़ता है, छोड़ दूंगा। इसकी हालत बहुत ख़राब लगती है। आप जाइए साहब, हम रुकेंगे। बाबा आएंगे, मेरे भाई को ठीक करेंगे। उनके हाथ में बहुत जादू है। कौन था ये बाबा गुफरान? क्या ये वाकई बली का केस था? और क्या इस बली के पीछे बाबा गुफरान का ही हाथ था? या फिर इस केस की सच्चाई कुछ और ही थी? शायद इन सारे सवालों का जवाब बाबा गुफरान ही दे सकता था। लेकिन क्या बाबा गुफरान खुद ही एक सवाल था जिसका जवाब उसके अतीत में था? सर, इस बाबा गुफरान के ठिकाने पर ताला लगा हुआ है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गायब है। तारब, विश्वास नहीं होता। हम लोग, ये बाबा लोग, उनके अनपढ़ और गरीब भक्त लोग एक ही दुनिया में एक ही टाइम पर जी रहे हैं। अंधश्रद्धा की भी हद होती है। सर, ये पढ़े लिखे अमीर लोग भी तो कितनी चीजें मानते हैं। मानते हैं, पर इस तबके के लोग बुरी तरह नचाए जाते हैं, कठपुतली की तरह। ये जादू टोना एक नशीली दवा की तरह है। हर छोटी सी छोटी मुश्किल में इसका सहारा लिया जाता है। सर, आपको लगता है कि इस गुफरान का इस मर्डर के पीछे हाथ है? मतलब जितना मैंने पता किया, इसके काफी भक्त लोग हैं। अच्छी खासी कमाई होती होगी इसकी। दारब, जो लोग दूसरों को अंधश्रद्धा के शिकार बनाते हैं, वो खुद भी तो उसके शिकार होते हैं। साहब, मैं संतोष, अंदर आऊं क्या? आ जाओ संतोष। नमस्कार साहब। साहब, ये गुफरान बाबा के बारे में फिलहाल तो इतना ही पता चल पाया है कि इसका असली नाम याकूब शेख है और 4 साल पहले कासलावाड़ी में रहता था अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों के साथ। काम क्या करता था? साहब, ये ऑटो रिक्शा चलाता था। उसके बाद 4 साल पहले ये सबसे अलग हो गया और अपने बीवी बच्चों को लेकर युगनपुर में रहने लगा। ये उसके युगनपुर का पता है। दारब, गाड़ी निकालो। युगनपुर। क्या है? याकूब है घर में। आप लोग कौन? पुलिस। साहब, 4 साल पहले हम लोग कासलेवाड़ी से इधर आकर बस गए।
कासलेवाड़ी क्यों छोड़ी? याकूब के उनके भाइयों के साथ नहीं पटती थी और मेरी उनकी बीवियों के साथ। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बेटे हैं, अनवर और फिरोज। दोनों मजदूरी करते हैं, अभी काम पर ही गए हैं। ये याकूब बाबा गुफरान कब से बन गया? याकूब के बारे में मैं कुछ नहीं जानती साहब। 4 साल पहले जब हम यहाँ आए तो उसके कुछ महीनों बाद ही याकूब ने घर छोड़ दिया। क्यों? मुझे नहीं मालूम साहब, बस वो अलग रहने लग गए। 6 महीनों में 1-2 बार मुझे मुंह दिखाते थे, कभी कुछ पैसे दिए तो कभी कुछ भी नहीं। पूरा हुलिया बदल दिया, बात करने का ढंग, पेश आने का ढंग, सब कुछ बदल दिया। और ऊपर से अजीब अजीब हरकतें करते थे। जैसे कि 1 बूंद पानी तक घर में नहीं पिएंगे, अलग बर्तन, अलग सब कुछ। अभी 2 दिन पहले ही घर पर आए थे। बाहर जा। महीनों बाद मुंह दिखा रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ऊपर से ये अजीब सी हरकतें, फालतू का रोब जमा रहे हो। बोला ना बाहर जा। आप तो बाहर। फिरोज और अनवर कब आएंगे? वो नहीं आएंगे, वो अपने दोस्त के यहाँ सोने गए हैं। चलो उठ, अपनी जगह जा। मैंने तुझसे बोला था ना, मेरे पास मत आना। आखिर हुआ क्या है? आप मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो? मैं बहुत मेहनत से तालीम ले रहा हूँ, अव्वल दर्जे का तांत्रिक बन रहा हूँ, और इस तालीम के दौरान अगर मैं तेरे साथ हम बिस्तर हुआ तो सब गायब हो जाएगा, एक झटके में। इतना ही नहीं, हम पर कयामत टूट पड़ेगी। और जब तक मेरी तालीम पूरी नहीं होती, मुझे छूना भी मत। उसी रात वो वापस चले गए, पता नहीं कहाँ। हमेशा अकेला आता था या कोई साथ में रहता था? कभी किसी का जिक्र किया उसने? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं था। कोई नंबर तक नहीं देते थे, बस मर्जी के तब चले आते थे। बच्चों के साथ बर्ताव कैसा था? बच्चों के साथ? मैं समझी नहीं साहब। कभी किसी बच्चे के साथ देखा उसे, या किसी बच्चे का नाम लिया उसने? जी नहीं। पर आप बताइए तो सही कि आप उन्हें ढूंढ क्यों रहे हो? एक बच्चा गायब हुआ था, हमें उसकी लाश मिली है, और हमें शक आपके शौहर पर है। काला जादू करने के चक्कर में उस बच्चे की बलि चढ़ाई गई है। नहीं नहीं, वो किसी बच्चे की जान नहीं ले सकते। उन्होंने तो कभी खुद के बच्चों पर भी हाथ नहीं उठाया। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। याकूब ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो हम पता कर ही लेंगे, फिलहाल आप हमें उसके माँ बाप का पता दीजिए। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ आए थे, आपसे बात हुई थी, ये बात याकूब को गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए। ये याकूब शेख उर्फ बाबा गुफरान कोई तो बदबूदार चीज पकाकर खाता था। अपनी पत्नी से भी दूर रहता था सर। समझ में नहीं आ रहा है, एक रिक्शा ड्राइवर तांत्रिक बाबा कैसे बन गया? क्या आप याकूब की माँ है? जी हाँ। क्या हुआ हमारे याकूब को? क्या आप लोगों को पता है आपका बेटा याकूब पिछले 4 सालों से तांत्रिक बाबा गुफरान बना हुआ है? माफ कीजिए, क्या बना हुआ है? तांत्रिक, जादू टोना, झाड़ फूक करने वाला, लोगों का इलाज करता है, दवाइयां देता है, चमत्कार करने का दावा करता है। नहीं नहीं, वो तो इन चीजों में पढ़ा ही नहीं। हाँ, गाड़ी वाड़ी चलाने में दिलचस्पी रखता था।
ऑटो रिक्शा खोलकर जोड़ सकता है। बचपन से ही ऐसा था। पर आप उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? वो आप लोगों को बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। फिलहाल मुझे इतना बता दीजिए, ऐसा कोई शख्स है जिससे याकूब बहुत करीब था, कोई दोस्त वोस्त? बबलू से बात कीजिए। याकूब की और बबलू की अच्छी जमती थी। हाँ। जैसे जैसे पुलिस याकूब के अतीत में जा रही थी, उनके सामने एक ऐसे शख्स की पर्सनालिटी आ रही थी जो गृहस्थ था, कमाना चाहता था और टेक्निकल चीजों में दिलचस्पी रखता था। याकूब शेख से बाबा गुफरान बनने का सफर कैसे और क्यों हुआ, इसका खुलासा काफी चौंकाने वाला था। याकूब कहाँ है बबलू? आप पुलिस वाले साहब? क्यों? याकूब भाग रहा है पुलिस वालों से? नहीं साहब, ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जब से वो तांत्रिक बना है ना, मुझे लगता था कि वो जरूर किसी ना किसी लफड़े में फंसेगा। वो फंस चुका है बुरी तरह से। अब तू बता दे कि याकूब कहाँ मिलेगा। यहाँ बताएगा सीधे सीधे या लॉकअप में उल्टा लटक कर? उसका पता तो सारी दुनिया जानती है, कंशीमा नगर। हर रोज वहाँ सैकड़ों लोग उससे मिलने आते हैं। वहाँ पे उसके झोपड़े को ताला लगा हुआ है। याकूब फरार है। हाँ साहब, वो उसके गुरु के पास गया होगा, शेकोटी। तू उसके बचपन का दोस्त है ना? जी। तो उसने तुझे जरूर बताया होगा कि वो तांत्रिक क्यों बना? नहीं साहब, उसने मुझको ज़्यादा नहीं बताया। 4 साल पहले गया था यहाँ से वो अपनी फैमिली के साथ। तब वहाँ उसको ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिली थी और बहुत अच्छा चल रहा था साहब उसका वहाँ पे। 6 महीने पहले मुझको मिला और बोला कि मैं तांत्रिक बन गया हूँ। मैंने पूछा तांत्रिक क्यों, तो उसने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। बोला कि ये सब उसके उस्ताद की दुआ है, उसका गुरु। बाबा, पुलिस। गुरुजी, याकूब को तालीम आपने दी थी? मुझे पता था आप लोगों को एक न एक दिन आना ही है याकूब की तलाश में। आपको भविष्य दिखता है क्या? नहीं, लेकिन वर्तमान की बेवकूफ़ियाँ, गलतियाँ आने वाले भविष्य पर अपना मनहूस साया डाल ही देती है। गलतियाँ किसने और कौन सी की थी? वही जिसे आप ढूंढ रहे हो, जो अपने आप को बाबा गुफरान कह के बुलाता है। ऐसा क्या किया था उसने? मैंने उसे तंत्र के 2 कदम सिखाए थे। उसने 4 कदम चलना चाहा, वो भी उल्टे पैर। विनाश तो होना ही था। 4 कदम, वो भी उल्टे पैर? कहना क्या चाहते हैं आप? जो भी किया होगा गलत ही किया होगा।
क्योंकि उसका मेरे पास आना भी एक गलती ही थी। ये याकूब आपके पास कब आया था? 4 साल पहले उसका एक दोस्त था, मंगेश जोशी, लारी ड्राइवर, वो उसे मेरे पास ले आया था। मंगेश, तुम्हारे दोस्त से कहो मेरी विद्या का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए होता है। गुरुजी, ये तो एकदम भला आदमी है, मेरे जैसा नहीं है, बस थोड़ा मुश्किल में है, थोड़ी सी विद्या सिखा दीजिए ना। कोई गलत काम नहीं करेगा, मेहनती है, एकदम ईमानदारी से सीखेगा। क्यों रे? वो कई दिनों तक यहाँ बैठा रहा, न खाता न पीता, बस तालीम की भीख मांगता रहा। आखिर मैंने उसे तालीम देने का फैसला कर लिया। याकूब, अब तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें मेरी विद्या सिखाने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो सबसे पहले ये बताओ, वो क्या तकलीफ है जो तुम ये विद्या सीखना चाहते हो? याद रहे, हमारे बीच झूठ कभी आ ही नहीं सकता। गुरुजी, मुझे बीमारी है जो मैं तंत्र से ठीक करना चाहता हूँ। याकूब शेख, आ जाओ। दस वर्षीय सुमित जाधव की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट था याकूब शेख उर्फ बाबा गुफरान, जो पुलिस से भाग रहा था। और अब पुलिस को यह भी खबर मिली थी कि वो एक भयंकर रोग से भी भाग रहा था। पुलिस याकूब तक पहुंचने के लिए उसके अतीत तक जा पहुंची थी। कौन सी बीमारी थी याकूब को जो वो तंत्र मंत्र से ठीक करना चाहता था? वो क्या तकलीफ है जो तुम ये विद्या सीखना चाहते हो? गुरुजी, मुझे बीमारी है जो मैं तंत्र से ठीक करना चाहता हूँ। डॉक्टरी इलाज से क्यों नहीं? इस बीमारी का इलाज नहीं है उनके पास, और इसके बारे में मैं अपने परिवार वालों को भी कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें एड्स है? मैंने उसे कई बार समझाया, ला इलाज है ये रोग, लेकिन हाँ, डॉक्टर उसकी जिंदगी बढ़ा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर भी आपने उसे तालीम दे दी? मैंने उसे अपना शिष्य कबूल किया था। ये जो भी आप सिखाते हैं, बलि भी उसमें शामिल है? बिल्कुल नहीं, वो काला जादू है, अपराध है, गुनाह है। ये अपराध, ये गुनाह हो चुका है गुरुजी, और हमें गहरा शक है याकूब इसके पीछे है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और इसके लिए मेरी जो भी मदद चाहिए बोलिए। याकूब शेख, पिछली 2 टाइम से तो तुम आए ही नहीं। तुम दवाइयाँ तो ठीक से ले रहे हो ना? बीमारी जा रही है ना, अब तक तो लगभग खत्म हो गई होगी, है ना? ऐसा नहीं है, तुम्हारी हालत तो पहले से खस्ता हो रही है, और तुम्हें देख के लगता है कि तुम दवाइयाँ भी ठीक से नहीं ले रहे हो। देखो, जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, समझ रहे हो ना तुम? ये 4 चीज़ें लिख के दे रहा हूँ, इन्हें तुम्हें टाइम टू टाइम खाना है, ध्यान लगा के, ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, चारों चीज़ें खा लूँगा, टाइम से, ध्यान लगा कर खाऊंगा।
काले जादू से एड्स का इलाज, पहली बार सुन रहा हूँ। धारब, जादू काला हो, सफेद हो, पीला हो या कोई भी कलर का, सच तो यह है कि ये जादू वादू सब झूठ है। एक ऐसा झूठ जो बौखलाए और घबराए और दिमाग को चमत्कार लगता है। सर लेकिन इतने सारे लोग इन बाबाओं के पास जाते क्यों हैं? चमत्कारों के दावे क्यों करते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसे। बिना दवा की कैप्सूल अगर लोगों को खिलाते हो तो उनको ये लगता है कि उनके शरीर में दवा जा रही है। उस एहसास से ही वो काफी ठीक हो जाते हैं, अक्सर पूरी तरह। तरब सारा खेल दिमागी होता है। सर लेकिन इस खेल में सुमित यादव की वाकई में बलि चढ़ाई गई। तरबूज छुरे पर गिरे या छुरा तरबूज पर, कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। और ये पहला केस नहीं है जहां बच्चे बड़ों के वहशियत का शिकार बने हैं। और बदकिस्मती ये है कि ये आखिरी केस भी नहीं होगा। टिकट 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 भाई, टिकट। एक फुल मेजोरी। चलो भाई, जल्दापुर आ गया, जल्दापुर, चलो चलो। संतोष खबरी ने भेजा है, याकूब शेख। इस वक्त कहाँ है वो? हाँ बोल संतोष, तू कहाँ है? और याकूब कहाँ है? मैं मिजोरी जाने वाली बस में हूँ। याकूब भी उसी बस में है? जी जी, कोई परेशानी नहीं है जी। 20 मिनट में मैं मिजोरी पहुँच जाऊँगा। हाँ आते हैं, उस पर नजर रखना। ठीक है, आप आ जाइए। सर 20 मिनट में याकूब मिजोरी पहुंचेगा। जल्दी चलो। पुलिस का वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी था, लेकिन क्या याकूब को कोई भनक लग गई थी? जी नहीं, हम यहां पर किसी दैवीय शक्ति का जिक्र बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शातिर क्रिमिनल्स की उस अलर्ट इंट्यूशन की जो तजुर्बे के साथ और गहरी होती जाती है। कौन अच्छा है, दिखा जरा। बस ऐसे ही काम चलाओ, मैं अपना फ़ोन किसी को देता नहीं। दिखा ना। खा थोड़ा ही जाऊंगा। नहीं नहीं, माफ़ कीजिएगा। ओ, बहरा है क्या? फोन उठा। हेलो, सब ठीक है? तेरे सामने ही है? जी जी, सब ठीक है। बस अभी रिनपुर नाका पहुंचने वाला हूं और 5 मिनट में मिजोरी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आ रहे हैं। किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था? तुमसे मतलब? तुम मुझसे मतलब रखे और मैं ना रखूं? पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, मैं तो आपको जानता भी नहीं। लेकिन मैं जान गया हूं, पहचान भी गया हूं। अस्पताल से मेरा पीछा कर रहा है ना? किससे बात कर रहा है? किसी को मेरी खबर दे रहा है? किसको? पुलिस को? तुमको कैसे पता? मुझे सब पता है और तुझे भी पता चल जाएगा कि मुझ में कितनी शक्ति है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी तकलीफ होगी पर समझ में आ जाएगा कि गुफरान क्या चीज है। रेनपुर, रेनपुर। अरे दाढ़ी, बैठना, तेरा अगला स्टॉप है, ये रेनपुर है अभी। मुझे यहीं उतरना है। याकूब शेख, तेरा खेल खत्म। ले चलो इसे। चल। याकूब शेख उर्फ बाबा गुफरान, सुमित यादव को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा।
मैं तो सबको ठीक करता हूँ, मारता नहीं। अरे साले, सीधे सीधे बता दे क्यों मारा, वरना मैं तुझे सीधा कर दूंगा डंडे से। बता। याकूब शेख को एड्स था और उसकी ऐसी हालत में पुलिस उस पर ज्यादा जोर भी नहीं आजमा सकती थी, और याकूब शेख कुछ भी कबूलने से इनकार कर रहा था। कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है। अंधश्रद्धा में डूबे इस विकृत और खतरनाक इंसान का मुंह खुलवाने के लिए पुलिस ने भी अंधश्रद्धा का ही इस्तेमाल किया। सर, मैं ये खाना नहीं खा सकता। क्यों याकूब? क्योंकि हमारी इस तालीम में बहुत परहेज करने पड़ते हैं। अच्छा याकूब, हमने सुना है कि जो जादू टोना करते हैं वो चमड़े के बर्तन से पानी नहीं पीते, सही है? बिल्कुल सही सुना है आपने। उससे पानी पीना तो बहुत दूर, उसकी एक बूंद भी अपने ऊपर गिरने नहीं देते। क्यों? उससे क्या होता है? सारी ताकतें चली जाती हैं। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है याकूब? समझो, इस चमड़े के बर्तन से तुमने पानी पी लिया, या गलती से ये पानी तुम पर गिर गया। दूर रखिए उसे। कहां से मिला आपको? इसे हमारा खाकी जादू समझ ले तू। और बता दे, सुमित यादव को क्यों मारा तू? दूर रखो, खोलना मत। तो तू तेरा मुंह खोल दे और बता दे सुमित यादव को क्यों और कैसे मारा। खोलना मत। नहीं, बताता हूं। एक महीने पहले अमावस की रात थी, मैं साधना में था। बाबा गुफरान, आपको ऐसे तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं। मेरी साधना भंग कर दी तुम लोगों ने। शुक्र है कि मेरे मुंह से कोई श्राप नहीं निकला। बाबा आपकी पूरी भरपाई कर देंगे, बस एक छोटी सी मदद कर दो। एक असली तांत्रिक ही दूसरे असली तांत्रिक की ताकत को पहचानता है। जब हम दोनों मिले तो पूरे इलाके में ऐसी रोशनी फैली कि क्या बताऊं। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि एक 10 साल के लड़के को क्यों मारा और कैसे मारा। देखो गुफरान, भक्त 11 साल के नीचे का होना चाहिए, और ध्यान रहे कि उसके चेहरे पर कोई दाग ना हो। इंतजाम हो जाएगा। सुरेंद्र और उसका परिवार मुझे बहुत मानता था। उसका बेटा सुमित भी, मैं कई बार उससे मिला था, और बच्चों की तरह वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। जीता रहे, हाँ, तुझे स्कूल छोड़। बाबा गुफरान, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आई बाबा भी आने वाले हैं। कोई पूजा है? नहीं बेटा, हमारे आई बाबा नहीं आएंगे, पर पूजा जरूर होगी, और ये पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं हो सकती। तुम हमारी मदद करोगे ना? हाँ बाबा, लेकिन उसके बाद मैं स्कूल तो जा सकूंगा ना। वो क्या है ना,
मुझे स्कूल में डांडी मारना अच्छा नहीं लगता। और आज मेरा एग्जाम भी है। आज हमारा भी एग्जाम है बेटा। बाबा 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 नहीं बाबा नहीं बाबा 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 आई। याकूब, तुम्हें वाकई लगता है कि ये बलि चढ़ाने से, प्रसाद लेने से दुनिया में कुछ भी बदल सकता है, खजाने मिल सकते हैं? जिंदा हूं 4 साल से, वो भी बिना किसी दवाई के। इन 4 सालों में कितने लोगों को मारा है तुमने? सिर्फ सुमित को आजाद किया, मुक्ति दी है। मेरे हाथों में होता ना तो तुझे अभी मुक्ति दे देता मैं। एक मासूम और बेगुनाह बच्चे की जान ली है, तुझे जरा भी पछतावा नहीं हुआ? पछतावा हुआ था 4 साल पहले, क्योंकि मैं बेगुनाह था। हालात ने किया ये सब, हालात की साजिश है ये। बहुत भूख लगी है यार मंगेश, आज तो पूरा बकरा ही खा जाऊंगा। अरे कभी हमारे साथ बकरियां भी खा लिया करो। आओ। ये सब नहीं यार। अरे दिल मत तोड़ मेरा, चल। भाई तूने मुझे ड्राइविंग सिखाई है, नौकरी दिलाई है, बड़ी मेहरबानी है तेरी, पर यार ये सब नहीं यार। क्यों, होता नहीं तुझसे? यार ये बात नहीं है, किसका दिल नहीं करता, पर यार शादीशुदा हूँ और ऊपर से बीमारी नहीं। अबे साले, कौन सी बीमारी बे? हैं? देख तेरे सामने खड़ा हूँ टनाटन, 16 साल से ट्रक चला रहा हूँ, 16 साल से। और बकरियां भी। अबे रुक, कहाँ जा रहे? अबे चल ना, चल। आपका दोस्त बिल्कुल कौला लगता है। इसकी तो अच्छी खातिरदारी करेंगे। क्या मेरे शेर? बड़ी महंगी पड़ी ये दोस्ती। एक बार गलती की, दूसरी बार की, गलती आदत बनी और आदत बनी लत। बीमारी दबे पांव आई, पता ही नहीं चला। याकूब, ए भाई, बीवी को क्या कहूंगा, बिरादरी में कैसे मुंह दिखाऊंगा? अरे वो बात की बात है, पहले ये सोच ठीक कैसे होगा। एड्स है मंगेश, ठीक नहीं होगा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि दवाइयों से चलेगी जिंदगी। अरे वो भी कोई जिंदगी है? बीवी से दूर रहना पड़ेगा तुझे। देख, मैं सच बोलता है, ये दवाई से कुछ भी नहीं होने वाला। अब तेरे को ना सिर्फ गुरुजी बचा सकता है। मुझे ठीक होना था, किसी भी तरह से ठीक होना था, मुझे मरना नहीं था। HIV वायरस और एड्स बीमारी पर हम कोई सामाजिक और नैतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, खासकर इस केस के संदर्भ में। लेकिन याकूब शेख को एड्स होने के बाद उसके दिमाग में जिस तरह का विकृत स्वार्थ उमड़ आया, उसका इस केस से सीधा ताल्लुक है। इस विकृति का वायरस शायद उसके जहन में पहले से ही था, जिसका इस बीमारी ने पर्दाफाश किया। लेकिन इसी ताकत ने मुझे जिंदा रखा, वरना दवाइयां मुझे कभी जिंदा नहीं रख पाती। साले, तुझे मरना नहीं था, तेरी बीवी को तेरी बीमारी नहीं देनी थी। बिरादरी की बड़ी फिक्र थी तुझे, उस मासूम सुमित की जिंदगी का क्या? उसे मारते वक्त एक बार भी नहीं ना सोचा तूने? मेरी सालों की मेहनत इस गलीज पानी में मिला दी। मेहनत? जैसे खुदगर्ज और कमीने इंसान लोगों को चकमा देने के लिए मेहनत करते हैं, असली मेहनत तो सुमित के माँ बाप कर रहे थे। अपने खून से सींच कर सुमित को बड़ा कर रहे थे ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन पाए। लेकिन देखना, जिस दिन इस देश का हर बच्चा पढ़ेगा ना, तुम जैसे पाखंडियों पर कहर टूट पड़ेगा। खत्म हो जाओगे तुम और तुम्हारे हर रंग का जादू टोना। पहली बार जब बीमार पड़ा था, बाबा के पास जाने की बजाय 12 डॉक्टर के पास गया होता तो
शायद ये सब नहीं होता। मैंने कहा था ना आपसे, मत जाइए किसी बाबा के पास। गलती हो गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी बाबा के पास नहीं जाएंगे। याकूब शेख और बाबा गुफरान के कबूलनामे को मानते हुए बाबा पाटकर, अरुण और विनय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 386 के तहत किडनैपिंग के लिए और ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत मुकदमे चलेंगे। चारों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। आंकड़ों के हिसाब से हमारे भारत देश की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग भी हमारे देश में ही रहते हैं, जहां हर 4 में से 1 भारतवासी रात को भूखा सोता है। भूख एक भक्षक बनकर इंसान के ज़मीर और उसकी बेसिक कॉमन सेंस दोनों को निगल जाती है और एक हैवान को जन्म देती है जो उसी भूख का गुलाम बन जाता है। ये भूख सिर्फ रोटी की नहीं है, ये भूख होती है शॉर्टकट द्वारा कभी राहत पाने की तो कभी कामयाबी। हुनर और मौके के अभाव में ये भूख सारे माहौल में एक मायूसी और बेचैनी पैदा करती है। और इस दलदल में से फन उठाते हैं अंधविश्वास के सौदागर जो थके हारे लोगों को चमत्कार का लालच देते हैं। वो अपने आप को वो सिम कार्ड बताते हैं जो सीधे ईश्वर से उनकी लाइन जोड़ सकता है, लेकिन ये लोग जोड़ते कुछ नहीं, सिर्फ टूटे हुए लोगों को और तोड़ते हैं और उन पर अपनी विकृति आजमाते हैं। ये केस अब यहीं समाप्त होता है।